तो इसके सब ये नॉन डिसिप्लिन चीज़ें जो है ना, अगर डिसिप्लिन कर ली जाएँ, तो छोटे अच्छा आर्टिस्टों का ऐसे ना करें, देखें आपने तो राहत साहब का सिगरेट पकड़ लिया है। आन लोका जहानी ने और बड़ा कुछ पढ़ा आप है। नहीं, आपके शो में आन जहानी जगजीत के साथ क्या हुआ था? वाकया सुनाइए ना ज़रा। जगजीत साहब के साथ नहीं, क्या नहीं, हुआ था जगजीत साहब का तो आपके वो शो में? ये जो सुनाइए वाकया। वो जब जगजीत के बेटे की डेथ हुई, तो उसी वक़्त रिसेंटली शो था हॉलैंड में। और बहुत वो जब भी आते थे पैक गज़ल के जो, तो वो बहुत डिस्टर्ब थे, और शो से पहले उन्होंने ना ड्रिंक कर रहे थे पीछे बैठ के ना अपने ग्रीन हाउस रूम में। तो वो आगे जब हॉल वगैरह फुल हो गया, तो वो उस वक़्त वो फुल अपना बूढ़े बुजुर्ग आदमी ड्रंक हो चुके थे। तो वो आए हैं, जब आके बैठे हैं, लोगों ने उनका इस्तकबाल वगैरह किया, तो वो जब बैठे, जब उन्होंने शुरू किया, स्टार्ट किया ना, तो वो इस तरह हारमोनियम पे ऊपर गिर गए। अच्छा। और वो लोगों ने तो एकदम समझा कि कोई खुदा ना खासा कोई हादसा हो गया। वो आए, देखा, तो उन्होंने फिर ऐसे देखा करके, फिर वो 2-3 दफ़ा, तो वो यानी गहरी नींद में सो गए। तो लोग जो है ना, जो प्रमोटरों के पास जो आगे बिजनेस में 2-4 दिनों का, नहीं हमें पता है इनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है, आप इन्हें आराम करने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वेट करते हैं। तो तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा ऑडियंस ने वेट किया वहाँ। उसके बाद वो और गहरे सो गए, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर ने ऐलान किया, जी आपके सबके टिकट के पैसे वापस किए जाते हैं, सॉरी ये आपको पता क्या इनके साथ हादसा हुआ, तो ये ज़रा, तो किसी ने, एक बंदे ने पैसा नहीं वापस किया, और खामोशी से, किसी ने शोर नहीं डाला, उन्होंने कहा नहीं इन्हें आराम करने दे। तो वो खामोशी से निकल गए, तो लोगों ने फिर उन्हें सहारा वगैरह दिया, उठा के गाड़ी में बैठे और चले गए। तो ऐसा भी, ये भी एक वाकया जो मेरे भाई ख्याल साहब कहीं कोर्ट आपने नहीं वो हुआ। आतिफ असलम के फोटोग्राफर को थप्पड़ मार दिया वहां। नहीं, थप्पड़ बाद में उसका भाई ठु निकला है वो। ठुड्डा मारा था, नहीं ठुड्डा मार दिया ठुड्डा यार, मारा। ये क्या अच्छा, वाकया? मुझे 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 नहीं था पता, खुदा की कसम है, मुझे नहीं था वाकया क्या वो हुआ? एक, नहीं, क्योंकि शो जब अरेंज किया, मेरे थ्रू ही सारी डील वगैरह हुई थी, तो वो सूरीनामी शो बंदा शो करवा रहा था। तो जब हम लेने गए एयरपोर्ट से, तो गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ थी, तो मैं भी एक गाड़ी चला रहा था। तो ये आता मेरे साथ बैठ गया, उसके साथ वो, और एक वो, अब बाद में पता चला, लेकिन जो मुझे उस वक़्त था, वो एक निक्का जब मुंडा, पुट्ठी उसने टोपी पाई हुई, तो कैमरा डाला हुआ, और बड़ा आगे पीछे फ़ोटोआँ शोटोआँ। मैंने कहा जी फ़ोटोग्राफ़र साथ ज़ाहिर है, बड़ा आर्टिस्ट है, फ़ोटोग्राफ़र साथ रखा हुआ। अच्छा, वो हर बात में टाँग रहे जा रहा है, हर बात में टाँग रहे जा रहा है। होटल लिए, तो हमने 2 होटल ले लिए, कि एक प्रेज़िडेंट स्वीट था, वहाँ कमरे नहीं थे, तो साथ टीम के लिए ले लिया। तो वो कह रहा नहीं, 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 टीम साथ रहेगी, हमने रात को रिहर्सल करनी होती है। मैंने कहा यार, आपको एक अरसा हो गया है साथ काम करते हुए, तो एक रात रिहर्सल ना होगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या रिहर्सल कर लो तो फिर सोने के लिए चले जाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, खाना कब आएगा? हमने कहा जी खाना अरेंज किया हुआ है, वो सामने रेस्टोरेंट है, बिल्कुल होटल के सड़क पार करके रेस्टोरेंट था, उन्होंने किया हुआ है। अब जब हम बाहर शो करते हैं ना, बड़ी लोगों ने जो तामन किया होता है, किसी का होता है यार मेरे रेस्टोरेंट में ले आना, ये स्पॉन्सर, उसने बेचारे ने इतना मेहनत की है, पैसे भी लगाए हैं, उसकी ख्वाहिश है खाना मेरे होटल में खा ले। नहीं, 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 खाना नहीं, आप कमरे में पहुँचाएँ, ये करें, वो आप कमरे में खाना, कोई खाना नहीं होगा। वो इतना उसने इरिटेट किया, मैंने उसको ज़रा ऐसे धक्का सा मारा, वो उल्टा हुआ, मैंने पीछे एक ठुड्डा मारता। लो जी, ਉਹਨੂੰ तो फाड़ के तो मुंह में कर क्यूएसएफ जाग गई ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ। जाती वो जनाब, नहीं कि वो सब तो और भी बड़ी जगह से जागती है। तो वो जनाब ले गए उसको, तो बाद में मुझे पता चला यार वो तो छोटा भाई था उसका। मैं कहा अच्छा जी भाई जी, मैंने खुद कहा, मैं कहा मैं सॉरी कर लूँगा, कोई गल नहीं यार, वो तो लेकिन देखे वो बदतमीजी किए जा रहा ना, मैं जब मैं उन्होंने, मैं कहा कैमरामैन समझा, तो उन्होंने भी मैंने ड्राइवर ही समझ लिया। मैं देखिए थे, वो खैर बात आई गई हो अच्छा गई, फिर अगले दिन जो शो शो हो रहा था है, अगले दिन। बात अगले दिन आई गई हो गई, शो हो रहा है, अब लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, मैं बाहर, मुझे उसने कहा यार तू पासे रही, तू सामने ना आई। मैं कहा जी मैनू की जरूरत है सामने आती, क्योंकि पब्लिक सारी अपना शहर के लोग थे, उनसे बातचीत बैठा रहे हैं, कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जनाब पसीने निकले हुए प्रोमोटर साहब आ गए, भाई जी वो आता, वो कहना मैं तो नहीं शो करना, इनकार करता माफ़ी, एन मौके पे। उन्होंने कहा जी रात वाला बंदा माफ़ी मंगेगा तो मैं शो करांगा। अच्छा। लो जी, वो तो परेशान, मैं कहा जी मैं माफ़ी, मैं कहा मंग लैने माफ़ी, चिकड़ी गल है। मैं जनाब वो सिक्योरिटी वाले सारे काले कुले नाल ले, मैं कहा आ जाओ जी माफ़ी मांगने जाके। तो आतिफ भाई बैठे हुए थे वहाँ, तो मैंने आराम से जाकर उनके पास बैठ के मैं कहा गल सुनो मेरी, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ੋਅ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਹਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਹੈ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ। ये ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। मैं एक तो वाकया आपको इसी तरह का सुनाता हूँ। इंडियन आर्टिस्ट आए हुए थे, फिरोज खान, मनीषा कोइराला, लाहौर आए हुए थे, रॉयल पाम में शो हो रहा था, फ़ख्र आलम जो है वो होस्ट कर रहे थे।
अब वो फिरोज़ खान मरहूम जो है ना, वो भी शो शुरू होने तक ना वो चिरागों में रोशनी नहीं थी। सोफे पे बैठे ज़रूर थे, लेकिन टुन थे पूरे। फ़ख्र आलम ने मनीषा कोइराला की एंट्री अनाउंस हुई, तो मनीषा कोइराला जब वो 2 स्टेप्स से स्टेज के चढ़ रही, तो फ़ख्र आलम ने उन्हें सहारा देने के लिए उनकी कमर पे हाथ रख के तो उनको वो चढ़ाया। इस चीज़ को माइंड कर लिया फिरोज़ खान ने, उन्होंने कहा बंद करें शो। इसने ये लड़के ने हाथ क्या हमारी लड़की को लगा दिया, मुसीबत पड़ गई, वहाँ पे शो बंद हो गया। बड़ा अजीब सूरत हाल। बैक स्टेज पे वो फिरोज़ खान आ गए, वो कहते जी वो उस लड़के को बुलाएं जिसने हाथ लगाया, वो सॉरी करे आके। अब फ़ख्र आलम को सब कहेंगे यार तुसी सॉरी हरकतें हो गई है, तो वो जो है ना, अब फिरोज़ खान साहब की हालत ये थी कि उनके सामने एक उसी हाइट का बंदा ले जाके कहा जी एने लाया सी उन्होंने क्या रहा दिया। उन्होंने क्या सॉरी ठीक है जी। फ़ख्र आलम ने किया तो फिरोज़ खान साहब ने माफ़ कर दिया, तो शो दोबारा स्टार्ट हो गया। तो पाजी साहब क्या आप लेके जा रहे हैं पैगाम, यहाँ से यूके वापस जा रहे हैं, कन्वेंशन के हवाले से वहाँ जाके क्या बताएंगे आप? जो मुझे एक मकसद समझ आया कि 1000 से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुला के एक तो उन्हें एक शोकेस किया गया कि यहाँ पे सरमायाकारी की जा सकती है, यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है, और जो है पाकिस्तान जो है आगे टेक ऑफ कर रहा है इकॉनमी के हवाले से, और बहुत से शोबों में ओवरसीज़ जो है इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इन लोगों को बुलाने का मकसद जो मुझे समझ आया कि वो दुनिया भर में अपने अपने ममालिक में जाएं और वहाँ जाके इस चीज़ को मार्केट करें और लोगों को कन्विंस करें, लोगों को असल सूरत हाल से आगाह करें। तो आप क्या पैगाम लेके जा रहे हैं? मैं नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, और कुछ लोगों का जो मेरे जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, हमने आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। चल, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे थे जिनकी तो वहाँ पहले ही बात कोई नहीं सुनता, और अब क्या सुनेगा, तो वो बड़े आगे आगे थे। सिपा सलार की स्पीच बड़ी जलाली थी। बड़ी जलाली थी, लेकिन उसका मैं अगर देखें एज ए पाकिस्तान में रहने वाला तो हूँ तो बड़ा अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन ओवरसीज़ में रहने के लिए उन्होंने हमारा नुकसान किया, फ़ायदा नहीं किया। क्योंकि जब हम अब जो अगर आप इंडिया की और डायरेक्ट हिंदू लफ्ज़ कह के और पाकिस्तान का मकसद, सारी दुनिया को यार तारीख पाकिस्तान की पता है। अब आप बता रहे हैं कि नहीं जी ये उस वक़्त हम हिंदुओं के साथ रह नहीं थे सकते, इस तरह ये रियासत तैयबा भी बनी, ये तो हम लोग वहाँ इंडियनों से काम करते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे हर मिनट का। प्राइम मिनिस्टर की दूसरे स्पीच कैसे देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर की स्पीच तो ये थी कि बस वो कह रहे थे कि चीफ साहब सानू बख्श दियो, तो सानू जरा पीरियड कढ़ा लें, तो कोशिश करो तो अगला भी कढ़ लीजिए। वो उनकी तो वही नज़र आया था बस।